हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक चाइनीज़ शॉर्ट फिल्म एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है लेड एस्ट्रे बाय लव। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि बाइमिन सिटी की एक प्रिंसेस हेड लेडी दरबार में कुछ फैसला कर रही थी। दूसरी तरफ पीश वांगी नाम की एक लड़की अपने कंप्यूटर पर एक कॉमिक पढ़ रही थी कि तभी उसके कीबोर्ड पर पानी गिरता है और वो कॉमिक बुक के अंदर आ जाती है क्विंकल पर्ल के सामने। शाही गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं चोर समझकर, पर वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में छुप जाती है। वहाँ तो पहली बार वो बाइमिन सिटी की हेड लेडी से मिलती है, पर हेड लेडी अचानक गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस शहर के कमांडर मो पीशवांगी को पकड़कर कैद खाने में ले आते हैं, पर उसे बाद में छोड़ दिया जाता है क्योंकि हेड लेडी पूरी तरह कंफर्म नहीं थी कि वही चोर है। अब रात के वक्त पीश वांगी शाही रसोई में छुपकर कुछ स्नैक्स खा रही थी और तभी हेड लेडी वहाँ नॉर्मल ड्रेस में आती है। गार्ड्स उसे पकड़ने आते हैं तो हेड लेडी उन्हें इशारे से जाने को कहती है, बिना पीश वांगी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। हेड लेडी कुछ बोलती नहीं तो पीश वांगी को लगता है कि वो बोल नहीं सकती और उसे अपनी दोस्त बना लेती है। अगले दिन हेड लेडी एक नया पोस्ट किसी को देने वाली थी, पर ग्रैंड प्रिसेप्टर ने बोला कि वो उस जिम्मेदारी को संभाल लेंगे, पर हेड लेडी उन्हें वो काम नहीं देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगले दिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिसेप्टर एक लड़की को बोल रहे थे कि सावधान रहना, कल रात को तो पकड़ी ही जाती। तभी पेशवांगी लॉन्ड्री कॉम्प्लेक्स खोजते हुए उनके पास आती है और हमें पता चलता है कि जो लड़की ग्रैंड प्रिसेप्टर से बात कर रही थी उसका नाम चिंगचैंग है। उन्हें बात करते हुए हेड लेडी देख लेती है। शाम को जब वो दोनों मिलते हैं तो पेशवांगी बताती है कि उसकी एक नई दोस्त बन गई है और उसके अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ वो अंकल ग्रैंड प्रिसेप्टर को बोल रही होती है। तो हेड लेडी समझ जाती है कि ग्रैंड प्रिसेप्टर जो भी गड़बड़ कर रहे हैं, पर उसमें पीशवांगी शामिल नहीं है। फिर पीशवांगी हेड लेडी को एक ब्रेसलेट देती है जो फ्रेंडशिप बैंड की तरह था और अब से उसे बेस्टी बुलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम कमांडर मो को देखते हैं। वो पीशवांगी के नेक पर तलवार रखकर उससे पूछते हैं कि वो रात को कहाँ घूम रही है, पर चिंगचैंग आकर उसे बचा लेती है और बोलती है कि उसी ने उसे कपड़े लाने के लिए भेजा था। अगले दिन पीशवांगी हेड लेडी के रूम में कुछ सामान रखने जाती है। उसे अभी तक भी नहीं पता कि वो लेडी कौन है, इसलिए वो अपनी बेस्टी को वहां देखकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पीशवांगी और चिंगचैंग को बातें करते हुए देखते हैं। चिंगचैंग उसे उसका फ्रेंडशिप बैंड मांगती है। हेड लेडी ये सब देख लेती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन पीशवांगी चिंगचैंग को अपना वो ब्रेसलेट नहीं देती है, अपने हेयर पिन दे देती है। उस हेयरपिन को उस एरिया में देखकर कमांडर मो पीशवांगी को फिर से अरेस्ट कर लेते हैं। इस बार हेड लेडी उससे जेल में मिलने भी आती है, तो पीशवांगी उसके सामने रोने लगती है। हेड लेडी पहली बार पीशवांगी के सामने अपना मुंह खोलती है और बोलती है कि उसे सब कुछ बताने के लिए। पीशवांगी हैरान हो गई कि उसकी बेस्टी बोल भी सकती है। फिर वो बताती है कि चिंगचैंग उसे फ्रेम कर रही है, तो उसे अरेस्ट करवा दिया जाता है। हेड लेडी को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि चिंगचैंग और ग्रैंड प्रिसेप्टर मिले हुए हैं और दोनों चोरी करके पीशवांगी को फंसाना चाहते हैं। अगले दिन हेड लेडी और पीशवांगी घूमने जाते हैं। दरबार में ग्रैंड प्रिसेप्टर कहते हैं कि वो कमांडर ऑफ कॉन्स्टलेशन का पोस्ट संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पर हेड लेडी उस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम रख देती है। जो भी उस एग्ज़ाम को पास करेगा उसे कमांडर ऑफ कॉन्स्टलेशन बना दिया जाएगा और वो पीशवांगी को भी उस पोजीशन के लिए तैयार करने लगती है। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो पीशवांगी जीत जाती है और कमांडर ऑफ कॉन्स्टलेशन बन जाती है। जब कमांडर मो पीशवांगी से मिलने आते हैं तो वो बोलते हैं कि वो अपनी बेस्टी से मिलने जा रही है, पर वो उसे किसी और काम से प्रिंसेस के पास भेज देते हैं और जाकर हेड लेडी को भड़का देते हैं कि अब वो कमांडर बन चुकी है, उसे अब अपनी दोस्त की कोई परवाह नहीं है। पर ये सच नहीं था। प्रिंसेस अपनी सभा में पीशवांगी को पूरी तरह से ड्रिंक करवाकर नशे में डाल देती है। जब हेड लेडी ये देखती है तो प्रिंसेस उससे बोलती है कि वो खुद मेरे पास आई थी और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है।
तो हेड लेडी उसे रोक देती है और तब जाकर पीश वांगी को पता चलता है कि उसकी बेस्टी एक्चुअली में बायमिन सिटी की रूलर है। फिर वो दोनों चिंकुन पर्ल के पास जाते हैं और पीश वांगी उसे बताती है कि कैसे वो कंप्यूटर से कॉमिक पढ़ रही थी और अचानक से वो कॉमिक की दुनिया में आ गई। कमांडर मो ये सब सुन लेते हैं और चुपके से ग्रैंड प्रिसेप्टर को बता देते हैं कि पीश वांगी एक विच है, चुड़ैल है। अगले दिन बातों बातों में पीश वांगी को पता चलता है कि हेड लेडी का जन्मदिन है अगले दिन। तो वो सोचती है कि उनके लिए कुछ गिफ्ट तैयार किया जाए। सभा में सभी कमांडर लेडी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, पर पीश वांगी उतना कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं देती, वो बस एक सिंपल सा कपड़ा देती है। तो सभी उस पर हंसने लगते हैं, पर हेड लेडी उसे कुछ भी नहीं कहती। कमांडर मो एकदम से परेशान है क्योंकि हेड लेडी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझती। ग्रैंड प्रिसेप्टर उसे एक आइडिया देते हैं। कमांडर मो जाकर पीश वांगी को बताते हैं कि फॉरबिडन जोन में कुछ हुआ है, तो वो वहाँ भागती है और पर्ल चुराने की कोशिश के इल्ज़ाम में उसे फंसा दिया जाता है। हेड लेडी भी अब उस पर भरोसा नहीं करती। पीश वांगी को फिर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और धोखे से ग्रैंड प्रिसेप्टर भी हेड लेडी को रूलर के पोस्ट से हटा देते हैं और वहाँ के रूलर खुद बन जाते हैं। तभी हेड लेडी को पता चलता है कि इन सब साजिश में कमांडर मो भी शामिल है। पीश वांगी टोकन दिखाकर हेड लेडी की रिहाई की मांग करती है। तभी पता चलता है कि हेड लेडी के सैनिकों ने ग्रैंड प्रिसेप्टर के सारे सहायकों को और सारे गद्दारों को मार दिया है। सभी को ग्रैंड प्रिसेप्टर की असलियत का पता चल जाता है, तो कमांडर मो को स्टेप कर देते हैं और पीश वांगी को होस्टेज बनाकर पर्ल के पास ले जाते हैं। घबराकर सभी उनके पीछे पीछे जाते हैं। हेड लेडी खुद बोलती है कि वो किनकुन पर्ल ग्रैंड प्रिसेप्टर को खुद ही दे देगी, बस पीश वांगी को छोड़ दे। वो मान भी जाते हैं। जब हेड लेडी वो पर्ल उतारकर सामने लाती है तो पीश वांगी के आंखों से आंसू गिरता है उस पर्ल पर और अचानक से एक वाइट लाइट निकलती है और पीश वांगी गायब हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस आती है हेड लेडी को सांत्वना देने के लिए और स्टेट के सामने कुछ अनाउंस करने को कहती है और वहां से चली जाती है। पर आखिरी सीन में हम देख पाते हैं कि पीश वांगी फिर से हेड लेडी के पास आ गई है और अब वो दोनों बहुत खुश है। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइज ये स्टोरी सुनने के लिए।